खतरों के खिलाड़ी सीज़न 15 भाई काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है भाई इस वीक में, यानी जो 8वां वीक शुरू है, 8वां वीक चालू है, उसमें 3 नाम जो है डेंजर ज़ोन में आ चुके हैं। अब 3 जो नाम है ना, ये ऐसे नाम है कि जो टास्क है, जितना भी टास्क मिलता है, वो अच्छे से कंप्लीट करते हैं, अच्छे से खेलते हैं, एकदम दिमाग लगा के, अपनी ताकत-वाकत लगा के बेहतरीन तरीके से टास्क कंप्लीट करते हैं। अभी जो पहला नाम निकल के आ रहा है डेंजर ज़ोन में, वो है रुबीना का। रुबीना का ऐसा है कि भाई कोई टास्क उससे मना नहीं करती, कुछ कोई सा भी टास्क होने दो, वो टास्क एकदम बेहतरीन तरीके से, अमेज़िंग तरीके से, यानी हँसी मज़ाक के तौर पे वो टास्क कंप्लीट करती है, एकदम चिल रहती है, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती, कुछ नहीं, एकदम ठंडे दिमाग से टास्क पहले देखती है, टास्क सोचती है, फिर कंप्लीट करने उतरती है। तो पहला नाम आ रहा है रुबीना का, वो डेंजर ज़ोन में चली गई। अब वो टास्क में ऐसा कुछ ना कुछ तो रहा होगा कि वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई, वो टास्क नहीं खेल पाई या टास्क हुआ नहीं, इसलिए डेंजर ज़ोन में नाम आया भाई। और दूसरा जो नाम है जास्मिन बसी का। जैस्मिन का जो है भाई, ज़्यादा तो मालूमात नहीं है इनके बारे में, सही बोले तो ये भी सुना होगा कि कलर्स का फेस है ये भी, और इनका भी ऐसा ही है कि टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए वो भी डेंजर ज़ोन में है। और तीसरा जो नाम आ रहा है वो नाम है ऋतिक धनजानी। इनका भी नाम आ गया भाई डेंजर ज़ोन में, यानी ये तीनों है डेंजर ज़ोन में। अब ऐसा होगा कि तीनों तीनों और एक नाम आ जाए तो फिर सोच सकते हैं कि किसको निकालना है किसको नहीं, जो टास्क अच्छा खेलेगा वो निकल जाएगा भाई। अब ये 3 जो नाम मैं लिया हूँ ना, ये तीनों नाम जो है ना, सही में बोल रहा हूँ, ये तीनों नाम एकदम स्ट्रॉन्ग है, एकदम बेहतरीन तरीके से टास्क खेलते हैं, टास्क अमेज़िंग तरीके से टास्क को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा नहीं कि भाई ये छोटा-मोटा नाम है, छोटे-मोटे फेस है, और ये तीनों भी नाम जो है ना बड़े हैं, कलर्स के फेस है, ऑलरेडी ये लोग कर चुके हैं एक शो, और फिर दूसरे शो में आए, यानी दूसरा इनका फिर दूसरा है शो ये। अब पता नहीं ये तीनों अगर रह गए डेंजर ज़ोन में तो ये तीनों में से कौन निकलेगा, कौन सेफ हो जाएगा? भाई काफ़ी मुश्किल है ये तो बताना, मगर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना ये तीनों में से कौन सेफ होगा, कौन निकलेगा? अब अगर अगर कल की इसमें चौथा नाम अगर आ गया तो भाई ठीक है, अगर नहीं आ पाया तो फिर मालूम है भाई तीनों भी एकदम दिमाग से अगला जो टास्क आने वाला है रहेगा ना, वो टास्क अगला वो बेहतरीन तरीके से खेल के शूटिंग कंप्लीट हो रही है। अभी तो शूटिंग ही चल रही है, तो उसमें तो टास्क जो है रिकॉर्डिंग करते रहते, पहले टास्क रिकॉर्ड कर लेते, फिर बाद में पूरा शूटिंग वूटिंग कंप्लीट होने के बाद वो टेलीकास्ट करते हैं। तो अब ऐसा रहेगा कि अगर ये तीनों ही अगर डेंजर जोन में रहेंगे तो फिर ये तीनों में से ऐसा होगा कि भाई ये तीनों में से किसका ना किसका तो जाने का चांसेस रहेगा, जो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया अगला जो टास्क आने वाला रहेगा। अब ऐसा रहता है कि जो ऑलरेडी जो सेफ वाले रहते हैं ना, वो लोग सेफ हो जाते हैं साइड में, और जो डेंजर जोन में रहते हैं ना, उनसे एक और टास्क कराया जाता है, वो तीनों से चारों से जो भी जितने जन भी डेंजर जोन में रहेंगे, वो चारों से टास्क, तीनों से टास्क कराया जाएगा। अब वो तीनों में से जो दो दो जन टास्क ज़्यादा अच्छे से खेलेगा, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वो टास्क कंप्लीट करेगा, वो सेफ हो जाएगा। फिर उसमें से जो खेल नहीं पाएगा वो टास्क, वो तो इविक्ट हो जाएगा भाई। 8वें वीक की ये अपडेट थी भाई, अब पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता था भाई, 2 शो आ रहे हैं, जो एक नेटफ्लिक्स पे आ रहा है लॉक ऑफ सीज़न 2, उसको तो तुम लोग तो मालूम है 27 तारीख से देखने वाले हैं। और एक और न्यू शो आ रहा है, जो वो आ रहा है भाई अलायंस बोल के शो है, वो अमेज़न पे देखने को मिलेगा। अब अलायंस जो आ रहा है वो शो जो रहेगा वो 26 तारीख से बोल रहे लॉन्च हो रहा है, और नेटफ्लिक्स पे जो आ रहा है लॉक ऑफ सीज़न 2, वो तुम्हारे को 27 तारीख से देखने को मिलेगा। अब इसमें ऐसा है कि वो जो न्यू जो शो वाला आ रहा है ना अलायंस, उसमें तुम्हारे को देखने को मिलेगा कि जोड़ी से सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें दोस्ती दुश्मनी दोस्ती, और फिर बाद में वो धोखाधड़ी, वो जो रहता है वो शो में तुम्हारे को देखने को मिलेगा। ये शो का एक फ़ायदा रहेगा कि जितने पुराने जो बिग बॉस में के कंटेस्टेंट्स थे, तुम्हारे को जो तुम है ना जिसको पसंद करते थे कंटेस्टेंट्स को, वो सब वापस री एंट्री ले रहे हैं, यानी इनको एक ज़रिया मिल रहा है कि एक और प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि ये लोग फिर से दूसरे शो में देखने को मिलेंगे अपने लोग को। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, पुराने जितने खिलाड़ी रहेंगे सबको एक और ये मिल रहा है, फिर से चांस मिल रहा है वापस होने का, वापस आने का। और पता नहीं अब कौन-कौन आएगा, कौन-कौन नहीं आएगा। लॉक ऑफ सीज़न का भी ऐसा ही है भाई, जितने भी बड़े-बड़े नाम लेना चाहते थे, ले लिए लोग, अब नाम भी रिवील हो चुके हैं शायद लॉक ऑफ सीज़न के। अब पता नहीं कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। पिछला सीज़न तो लॉक ऑफ सीज़न जो तो पहला सीज़न था वो काफ़ी हिट हुआ था, और काफ़ी अमेज़िंग तरीके से वो सीज़न भी चला था। इस साल भी उम्मीद तो लगाई जा रही है कि ये सीज़न जो है हिट हो, यानी टॉप पे चले। और चले क्यों नहीं भाई, नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, दबा के पैसा-वैसा दे रहे होंगे नेटफ्लिक्स वाले, और अपने प्लेटफ़ॉर्म पे शो अपलोड करने लगा रहे हैं, शो ले रहे हैं, तो काफ़ी चार्जेस भी करेंगे। और इस लॉक ऑफ सीज़न जो है ना 5 दिन ही चलेगा, और ये सोचो तुम लोग, बाकी के जो 2 दिन रहेंगे वो तो बड़े-बड़े जो रहेंगे शो, उनको आगे चांसेस मिलेंगे, यानी 2 दिन वो चलेंगे, वो अपना ख़राब नहीं करना चाहते। जो उनके शनिवार और संडे जो रहेगा मेन उनका वो चलेगा ही,
भाई ये थी कुछ अपडेट, मैं सोचा आप लोग से शेयर कर दूँ। और कल एक इम्पोर्टेंट बात बताना, कल का कल बताऊँगा भाई। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मगर कल है ज़रूरी बात, ठीक है? कल बताऊँगा।